मसला है, यही सर हल्के की गैरतमंद सियासी जमातों का मसला है कि एक शख्स जिसका नाम तनवीर इलियास है, जो करप्ट है, जो बदकिरदार है, उसने काल किया है। हम उस बदकिरदार शख्स के लिए ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हारा वक्त शुरू होने से पहले खत्म होगा और इंशाअल्लाह हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। पुरअमन रैली, पुरअमन मुस्लिम लीग की रैली जो टाइम से शुरू हुई, रावलाकोट अपने कायद के इस्तकबाल के लिए जा रही थी, उसको रास्ते में रोका गया, उनके कारकुनों पर तशद्दुद किया गया, बगैर किसी वजह के तशद्दुद किया गया, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। हम भी गोली चला सकते थे, हम भी डंडे इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हमारे कारकुन नाते थे और पुरअमन थे, उन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया। मैं इंतजामिया को वार्न करता हूँ कि हमारे मुतालबात फौरी तौर पर पूरे किए जाए। हम कमेटी ने यह फैसला किया है कि हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक उन गुंडों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती। हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक जनगठनी के मुकाम पर 25 तारीख तक जो बदमाशी का अड्डा है, PTI का जो दफ्तर है, वो बंद नहीं होता है। यही नहीं, वो बदमाश गुंडा जिसको माफिया कहते हैं, जो तनवीर इलियास के मन में बैठा है इस वक्त भी, वो तनवीर इलियास की कोठी, वो मल जो नफरत की बुनियाद पर खड़ी है, जो तशद्दुद की बुनियाद पर खड़ी है, हम उनको चैलेंज कहते हैं कि तुमने इस हल्के की लोगों को गैरत को ललकारा है, हम तुम्हें इस हल्के का हल नहीं होने देंगे। हम इंतजामिया को ये कहते हैं कि वो हमारे मुतालबात फौरी तौर पर पूरे करें, अगर नहीं करते तो ये इज्तिमा में हम इस बात का ऐलान करते हैं कि तमाम दफ्तर में हम खुद जाएंगे, उनके दफ्तर बंद करेंगे। ये इंतजामिया को बड़ा वाज़ेह पैगाम है, वो किसी गलतफहमी में न रहे। और फिर तनवीर इलियास जिसके कहने पर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत आज ये गुंडागर्दी की गई, हमारे दफ्तरों पर हमले किए गए, हमारे कारकुनों पर हमले किए गए, आज भी हमारे कारकुन अस्पतालों में दाखिल है, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये वो शख्स एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इस रियासत के लोगों पर मुसल्लत करने की कोशिश की गई है, इस रियासत के हिस्से पकड़े करने की साजिश की जा रही है। हम इस रास्ते में रुकावट बनेंगे। मैं इन अल्फाज के साथ, इस बात के साथ कि हमने यही रहना है, उस वक्त रहना है जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग पूरे हल्के से यहाँ मौजूद हैं, उन सबको मुबारकबाद पेश करते हुए उनसे उम्मीद रखूंगा कि वो पुरअमन रहे। हम किसी कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, पुरअमन रहकर अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। शुक्रिया। मैं इसके बाद आसिम एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का भी मंसूर हैं। कह दो अगयार से जुल्म की बात को, जोल की रात को हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। हल्का पुंछ के गयूर अवाम, आज मैं तमाम सियासी जमातों के कारकुनान को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप एक गैर सियासी अमल की मजम्मत के लिए आज बिला तखसीस इलाका, बिला तखसीस बरादरी, बिला तखसीस जमाती वाबस्तगियों के आप इस गैर सियासी अमल की मजम्मत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद दोस्तों, आज जिस गैर सियासी अंदाज में मुजरमाना तौर पे इस हल्का के एक सियासी कायद के ऊपर, एक सियासी रहनुमा के ऊपर, उम्मीदवार असम्बली के ऊपर मंसूबा बंदी के साथ अपने घर में काट लगा के कातलाना हमला किया गया, छुरियों और डंडों के साथ उसको खून में न लाने की कोशिश की गई। मैं मुख्तसरन DIG पुंछ को मुखातब करूंगा कि DIG पुंछ रावलाकोट में ना बैठो, यहाँ पे आओ। वो वक्त उससे पहले DIG पुंछ अपनी इंतजामिया को हरकत में लाए, उससे पहले कि ये अवाम कानून को अपने हाथ में ले। मेरा ये पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका आसिम साहब। मैं इसके बाद जावेद शरीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए। जावेद शरीफ साहब एडवोकेट।
शुरू रब्बिल जलाल के बबरकत नाम से, जिसकी कब्ज़ा कुदरत पे मेरी और आप सबकी जान है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, आज का जो नाखुशगवार वाक़या हमारे दोस्तों के सामने पेश आया, मैं पहली बात यह है कि मोहतरम सरदार सगीर चुगताई साहब की मौत के बाद सारे लोग ही इंतहाई उस वाक़े पे गमगीन थे, लेकिन आज जो कुछ बंगोई की सरजमीन पे, मैं बाकी बंगोई के लोगों के लिए नहीं कहूंगा। जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा कि मोहतरम तनवीर रियाज साहब, आपने जो पैगाम इस हल्का के लोगों को दिया, अब उसका बीज आपने बोया, अब काटेंगे आप। और मैं बाबांगे दिल ये बात आप लोगों से यहाँ कहता हूँ कि यहाँ हमारा खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है। हमने अगर रोड ब्लॉक करनी हुई तो फिर मुगलिया हाउस की रोड ब्लॉक करेंगे। ये बात नहीं है कि यहाँ हम लोगों को तंगी देंगे, फिर हम उनके घरों तक जाएंगे। लेकिन ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इसका एक हाल ये है कि हम यहाँ से निकलते हैं, जहाँ जहाँ उनके दफातर हैं, हमारे अपने इलाकों में हम खुद सील करेंगे, हम नहीं खोलने देंगे। ये बात याद रख लें, वो भी और बाकी जो उनके चेले हैं। और आज जो जिन चेलों ने ये बात की है, उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि आपने गलत दस्तक दे दी है। अब आपके लिए शायद ये अच्छा दिया, सियासत के अंदर रवादारी को सामने रखना चाहिए था। मैं कल भी मोहतरम अब्दुल खालिक वसी साहब की फेसबुक पे वो पोस्ट देख रहा था, उन्होंने अपने कारकुनों से ये गुजारिश की कि आप जिस भी पॉलिटिकल तंजीम के दफातर के सामने गुजरेंगे, कोई मुतराजा बात आपने नहीं करनी है। लेकिन हमें अगर कोई हमारे पुरअमन काफिले के ऊपर पथराव करेगा, हमलावर होगा, तो हम फिर क्या करेंगे? फिर उसका जवाब यही है कि अगर आप एक बात कि यहाँ इंसानिया के लोगों से अभी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि FIR हो गई है, 2 लोग उनके गिरफ्तार हो गए हैं। अगर इंसानिया वो FIR लाके यहाँ सामने रखती है तो फिर इसके बाद हमको गौर करेंगे, वरना नहीं तो यहीं हम भी बैठे हुए हैं, फिर ये रोड भी बंद होगी, लोगों को भी तकलीफ होती है। हम नहीं चाहते कि लोगों को तकलीफ हो, लेकिन इंसानिया से ये मुतालबा नहीं है, बल्कि उनको ये वार्निंग है कि कल फिर हो सकता है आपको बहुत सारी FIR देनी पड़े। मेरी उनसे ये गुजारिश है कि फिलफोर जो FIR उन्होंने काटी है वो मजमे में लाके वो लेके आए, और जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी यकीनदानी कराएं। तो फिर मैं आप सारे बुजुर्गों भाइयों से ये कहूंगा कि यहाँ बैठने का हमारा कोई मकसद नहीं है, या फिर अगर यहाँ बैठ के शिद्दत से एहसास है कि हल्के में और इस हल्के से हट के हमारे लोगों को बहुत तकलीफ हुई है। लेकिन इस बात का ये कोई इतनी कानूनी बात इसलिए मैं नहीं समझता कि उनका ज़र्फ ही इतना है। पहली बात, उनसे कोई बात बैद नहीं है, वो हर काम कर सकते हैं जो इतने छोटे हरकतों पर आ सकते हैं। वो ये कोई पतना मसला यही नहीं कि अपने घर के अंदर किसी को बदतमीजी या गालियां दें। उनसे यही तो की जा सकती है, रंदा भी ऐसा ही करे। इसलिए कि उन्होंने ये नहीं देखा कि कहां से उनका एक भाई तरबियत कहां से हुई, कहां गया, फिर कहां से कहां पहुंचा, फिर रात की अंधेरी में कहां ले गया, और उसके बाद उस भाई की भयानक मौत, मैं अफसोसनाक मौत नहीं, भयानक मौत, वो सबकंदाज मौत थी। फिर उस मौत के बाद भी इस घराने को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हमारा इतना कीमती भाई जिसको तरबियत हमारे लोगों ने की, उन्होंने नहीं की। वो सरदार गाजी मलिक सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान के बेटे की सरपरस्ती में से तरबियत हुई, सियासत सिखाई, कहां से कहां पहुंचे। इससे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उनसे यही तवक्को की जा सकती है। उनके लोगों ने अगर ये काम किया, ये साथ ही उनका घर है। मेरे उनसे बड़े अच्छे मरासम भी है हमारे, तो शायद